बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज मैं आपके लिए बहुत ही मुनफिश नई और बहुत अमेजिंग रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि आज मैं बनाऊंगी आधा किलो दूध से 2 किलो बर्फ़ी, वो भी सिर्फ आपके लिए। चलिए इस मज़ा सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बर्तन को चूल्हे पर रखें, उसमें 1 कप चीनी डालें, 2 से 3 घुट पानी शामिल करें और नीचे फ्लेम को 1 से 1.5 इंच की कर दें। आपने मुसलसल चम्मच हिलाते हुए चीनी का कैरेमल रेडी करना है। कैरेमल बनाते हुए मुसलसल चम्मच हिलाना है। ये देखिए माशाल्लाह हमारा कैरेमल बनना स्टार्ट हो गया है। हार्डली 8 से 10 मिनट लगेंगे कैरेमल बनने में। मज़ेदार, परफेक्ट और बहुत ही ज़बरदस्त कैरेमल रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें आधा किलो दूध शामिल करूंगी। दूध शामिल करने के बाद कैरेमल जम जाएगा, ये देखिए, और बहुत हार्ड हो जाएगा। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि जैसे जैसे दूध गर्म होता जाएगा कैरेमल मेल्ट होता जाएगा। थोड़ी ही देर में तमाम कैरेमल मेल्ट हो जाएगा। जैसे जैसे कैरेमल मेल्ट होता जाएगा दूध का रंग भी चेंज होता जाएगा। जब कैरेमल मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो जाए और दूध में मिक्स हो जाए तो आपने हाफ टी स्पून इलायची पाउडर शामिल करना है। फिर आपने केवड़ा के 2 से 3 ड्रॉप्स शामिल करने हैं बेहतरीन खुशबू और टेस्ट के लिए। फिर आपने 1 टीस्पून सफ़ेद सिरके का लेना है और दूध में शामिल कर देना है और 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, मिक्स नहीं करना। 2 मिनट बाद जब मिक्स करेंगे तो इसकी कंडीशन इस तरह हो जाएगी कि इसमें हल्की हल्की फुटकियाँ सी बन जाएंगी। हमने दूध को मुकम्मल तौर पर नहीं फाड़ना। अब दूध को साइड पे रख दे और चलते हैं अपनी रेसिपी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई या बर्तन को चूल्हे पर रखें, 2 टेबलस्पून पिघला हुआ घी शामिल करें और फिर आधा किलो इसमें मैदा शामिल करें। फ्लेम आपने बिल्कुल दम वाली रखनी है। मुसलसल चम्मच को हिलाते हुए हमने मैदे को रोस्ट करना है ताकि इसमें से मज़ेदार से खुशबू आना शुरू हो जाए और मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। लेकिन हमने मैदे का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होने देना, इसलिए मुसलसल चम्मच को हिलाते रहना है। मैदा भून चुका है, अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे। दूध शामिल करते ही मेरी स्टेज पर आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। अब मुसलसल चम्मच को हिलाते हुए हमने मैदे और दूध को मिक्स करना है। साथ साथ चम्मच की बैक साइड से गुठलियाँ भी तोड़नी है ताकि कोई भी लम्ब या गुठली इस मिक्सचर में ना रह जाए। फ्लेम को बंद कर दे और बर्तन को काउंटर पे ले आए और मुसलसल चम्मच हिलाते हुए हमने इसको ठंडा करना है, मिक्स करते रहना है। 1 मिनट के लिए भी इसको ऐसे नहीं छोड़ना। मिक्स करते हुए हमने इसमें 2 से 3 चम्मच घी के भी शामिल करने हैं और उसको भी हमने इस मिक्सचर में शामिल कर देना है। माशाल्लाह से हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब एक ट्रे या प्लेट लेंगे, ऑयल से ग्रीस करेंगे, बारीक कटे हुए बादाम गार्निश करेंगे। फिर मज़ेदार सी बर्फ़ी का बैटर जो हमने रेडी किया है इसके ऊपर डाल देंगे। जब तमाम बर्फ़ी का बैटर हमारी ट्रे में डाल जाए तो हमने स्पैचुला को ऑयल लगाना है और तमाम बर्फ़ी को ट्रे पे फैलाते हुए इवन कर देना है। ये लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी बर्फ़ी सेट हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर कटे हुए बादाम गार्निश करेंगे और चम्मच की मदद से दबाते हुए बादामों को सेट कर देंगे। हमारी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बर्फ़ी रेडी हो चुकी है। अब हमने इसको इस स्टेज पर रेस्ट के लिए रख देना है, लेकिन उससे पहले मैंने इसके अंदर छुरी से कट्स लगा लिए थे ताकि ठंडे होने पे हमारे लिए इशू ना बने। अब जिस शेप में चाहे इस बर्फ़ी को काट सकते हैं, कट्स लगा सकते हैं। फिर आपने इसे 2 से 3 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने रख देना है ताकि ये सेट हो जाए और ठंडी हो जाए और बेहतरीन तरीके से रेडी हो जाए। ये लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बर्फ़ी रेडी है। बाज़ार से कई गुना ज़्यादा मज़ेदार, टेस्टी और लो कॉस्ट और सस्ती। बनाएं, इंजॉय करें, मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।